अस्सलाम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एनदर वीडियो। पोको X3 GT वर्सेस पोको F3, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सी है? इन दोनों में से आप लोगों की तरफ से ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक अली भाई, इन दोनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सी है? कैमरे के लिए हमें डिवाइस चाहिए पोको F3 लें या पोको X3 GT लें? परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? स्नैपड्रैगन 870 वर्सेस डायमेंसिटी 1100। उसके अलावा ओवरऑल डिवाइस कौन सी अच्छी है? डिस्प्ले के लिए कौन सी डिवाइस अच्छी है? तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको एक मैं कंप्लीट यहाँ पर रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशन इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लेट आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे लाइक अरे भाई इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सी है? तो गाइस ये वाली वीडियो आपके सारे आंसर दे देगी। अब वेल आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो पोको X3 GT आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है ना, वो ऑलरेडी चाइना में 1-1.5 महीना पहले रेडमी नोट 10 प्रो 5G के नाम से लॉन्च कर दिया गया। तो उसके मुतालिक सारी वीडियोस इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं, लाइक परफॉर्मेंस कैसी है और A to Z सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं। तो गाइस ये वाली वीडियो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाली है। सो गाइस अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करता फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भाई कंपैरिजन यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये दोनों डिवाइसेस के बेस वेरिएंट को लेकर कंपैरिजन होने वाला है। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लिए डिस्प्ले की, तो यहाँ पर पोको X3 GT जो कि रेडमी नोट 10 प्रो 5G की रीब्रांडिंग है, IPS पैनल है, उसके अलावा 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है और साथ में 6.6 इंच की डिस्प्ले है। उससे बात कर लिए पोको F3 की, तो एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है और सेम डिस्प्ले का साइज है 6.6 इंच। अगर डिस्प्ले के मामले में बात कर लिए तो क्लियर कट विनर है यहाँ पर हमारे पास पोको F3, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश रेट सेम है 120 हर्ट्ज और साथ में एक एमोलेड पैनल है, तो डेफिनेटली पोको F3 यहाँ पर विनर निकल के आता है। उससे बात कर ली यहाँ पर परफॉर्मेंस और गेमिंग की, तो गाइस यहाँ पर जो है पोको X3 GT में डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, नो डाउट परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एंटूटू स्कोर की बात कर लिए तो 6.5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के आता है और नो डाउट गेमिंग और परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन उससे बात कर लिए यहाँ पर पोको F3 में स्नैपड्रैगन 870 है, जिसके एंटूटू स्कोर ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, लाइक 6,75,000 के आसपास है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू डायमेंसिटी 1100। गेमिंग और परफॉर्मेंस हमारे पास स्नैपड्रैगन 870 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नो डाउट एक 7 नैनोमीटर बेस्ड है। अगर परफॉर्मेंस की बात कर लिए तो क्लियर कट यहाँ पर हमारे पास विनर है पोको F3 ड्यू टू स्नैपड्रैगन 870। उधर बात कर लिए इसके काफ़ी डिफरेंट रोम और रैम वेरिएंट आते हैं, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो इसके बेस वेरिएंट पर होने वाला है 6/128 GB। सो गाइस इससे बात कर ले इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो पोको F3 में ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और साथ में 5 मेगापिक्सल का, मतलब तीनों ही कैमरे अच्छे हैं, मतलब नंबर गेम को पूरा नहीं किया गया। और फ्रंट साइड की बात कर लिए तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। उधर बात कर लिए पोको X3 GT की, तो ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन 64 प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और प्लस 2 मेगापिक्सल नंबर गेम। उधर फ्रंट साइड की बात कर लिए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गाइस 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो गाइस अगर बात कर लिए इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा क्वालिटी की, तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला जो कि मैंने सैंपल्स वगैरह देखे हैं, लेकिन स्टिल आप मेरे प्रैक्टिकल कैमरा कंपेरिजन का भी वेट कर सकते हैं। पोको F3 तो ऑलमोस्ट इधर शॉप्स पर अवेलेबल है, लेकिन आप वेट कर सकते हैं पोको X3 GT जैसे ही आएगा परचेज करना पड़ेगा हमें, डेफिनेटली बात है, जिस तरह हम हर बार ही परचेज करते हैं। और जैसे ही ऑफलाइन मार्केट में आएगा इन दोनों का मैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी कैमरा वाइज कर दूंगा। सो गाइस उस तरह बात कर लिए बैटरी डिपार्टमेंट की, तो पोको X3 GT में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, लाइक इसमें 67 वाट की फास्ट चार्जिंग आने वाली है, 5000 mAh की बैटरी है। पोको F3 की बात कर लिए तो यहाँ पर 33 वाट 4520 mAh की बैटरी है। सो गाइस ये था दोनों डिवाइसेस की कुछ स्पेक्स मैंने आपको कंपेयर करके बताई, और ये भी आपको बताया कि गेमिंग के लिए अगर आपने डिवाइस लेनी है तो कौन सी लेनी है। डेफिनेटली आपको गेमिंग के लिए लेनी पड़ेगी पोको F3। उस बात कर लिए डिस्प्ले वाइज, तो डेफिनेटली डिस्प्ले की साइड से भी यहाँ पर हमारे पास क्लियर विजन निकल के आता है, एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज पोको F3। उस बात कर लिए पोको X3 GT बैटरी साइड से ना आगे निकल जाता है, लाइक 67 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। नो गाइस यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि पोको X3 GT की प्राइस पाकिस्तान में क्या आती है। अब मेरे पास जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक इसकी प्राइस पाकिस्तान में आने वाली है 55,000, यस 55,000 इसकी प्राइस आने वाली है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि पोको X3 की बात कर लिए 40 में आया, X3 Pro की बात कर लिए स्नैपड्रैगन 860 बहुत बड़ी अपग्रेड के साथ आया, लेकिन प्राइस स्टिल अच्छी आई, वही सेम प्राइस ऑलमोस्ट आई। और मैं यहाँ भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो बेस वेरिएंट है, अब PTA की टैक्सेशन की वजह से
2-3-4 हज़ार का फ़र्क पड़ जाए ओके है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइक 55,000 में आ जाए, 56,000 में आ जाए, लाइक समथिंग इसकी अगर 55, 56, 57 में आता है ये डिवाइस पोको X3 GT, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है पोको F3 जो कि लोअर वेरिएंट है 6+128 वाला, उसकी PTA की वजह से, टैक्सेशन की वजह से प्राइस नहीं थी बड़ी, तो डेफिनेटली आप वो बाई कर सकते हैं, वो एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ऑप्शन है। अब टोटली डिपेंड करता है कि देखते हैं इसकी प्राइस क्या आती है। अगर प्राइस इसकी कम आ गई, लाइक 45 के अंडर आ गई, 45 के आसपास आ गई, तो स्टिल पोको X3 GT एक हमारे पास काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन जाना है। लेकिन जो मेरे पास इंटरनल सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है वो गाइज यहाँ पर 55 to 60 के आसपास आने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, और आप मुझे ये भी बताएं कि लाइक पोको X3 GT की राइट प्राइस टैग क्या होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।